Here we are back again with Arsenal versus PSG, the most anticipated match of this season. And C 7.0 and 6.9 not so different. Arsenal is going to win this UCL. I am not saying it पूरा एकदम टेक्टिकल मास्टर क्लास डिस्कशन होगा, सो जुड़े रहिए हमारे साथ और चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो. Okay, as he said, the most anticipated match. Obviously, we all can witness what will be happened when an immovable object meets with an unstoppable force. The PSG in this season is phenomenal, and obviously you guys know they are the unstoppable force, and on other hand Arsenal obviously they are with their defense, they are immovable. That's why I am said this. So as we can see here, Arsenal and PSG side by side, their average score, so score rating you can see 7.0 and 6.9 not so different. देयर इज जस्ट वो 19-20 का फर्क है, ठीक है, इन दोनों में. तो यही 19-20 का फर्क फाइनल में दिखेगा और यही 19-20 का फर्क फाइनल में विनर डिसाइड करने वाला है, ठीक है. अगर हम मैचेस देखें तो 16 मैचेस खेले हैं पीएसजी ने, आर्सेनल का 14 मैचेस है. आर्सेनल ने गोल स्कोर किया है 29, उधर पे पीएसजी 16 मैच पे 42 का गोल किया है. एक का गोल्स पर गेम हम देख सकते हैं 2.8 है और दूसरे का 2.1. सब लोग कहते हैं, हाँ, सब लोग कहते हैं कि आर्सेनल ज्यादा डिफेंसिव है, आर्सेनल ज्यादा डिफेंसिव खेलते हैं, लेकिन अगर हम ये गोल्स पर गेम के मुताबिक देखें तो उतना भी पीछे नहीं है आर्सेनल. और अगर इस सीजन का टोटल देखे, मतलब उनका सब कुछ कैंपेन मिलाकर अगर हम देखें तो पीएसजी ने टोटल स्कोर किया है 107 गोल्स और उधर पे आर्सेनल ने स्कोर किया है 100 गोल्स, ठीक है. तो very close actually. They are very close goals. They are very close. Okay, तो we cannot decide on that कि आर्सेनल सिर्फ डिफेंसिव ही खेलता है और पीएसजी सिर्फ अटैकिंग ही खेलता है. नो, दे आर ओवरऑल कॉम्पैक्ट टीम, दे आर द बेस्ट टीम ऑफ यूरोप करेंटली. दैट्स व्हाई दे आर प्लेइंग यूसीएल फाइनल्स. हाँ, वही बात है ऑब्वियसली कि आर्सेनल का डिफेंस जितना स्ट्रांग है अटैक भी स्ट्रांग ही है. सब लोग को लगता है कि आर्सेनल का अटैक उतना अच्छा नहीं है, बट एक्चुअल में वो भी अच्छा है. अगर आप लोग साका, उधर फिर ट्रोसार्ड और मार्टिनेली को देखें और उधर एजे स्पेशली जो एएमएफ जो साइन किया आर्सेनल ने एजे इस बार, तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट प्लेयर होगा इस मैच में. और ऊपर से गायोकेरेस भी इम्पोर्टेंट होगा. तो और एक बात है कि जो पीएसजी का डिफेंस है वो तो ठीक ठाक है, लेकिन आर्सेनल जैसा स्ट्रांग नहीं है. दोनों का अटैक तो काफ़ी हद तक सेम ही लगता है मुझे, बट जो डिफेंस की बारी में आता है ना, तो आर्सेनल का डिफेंस शायद 2 गुना स्ट्रांग होगा पीएसजी के हिसाब से. और आर्सेनल के पास जो बैकअप प्लेयर्स है वो भी बहुत ज़्यादा है. सो आर्सेनल कैन इजीली हाई प्रेस दिस मैच बिकॉज वो लोग इजीली सब्स्टिट्यूट करके दूसरा एज यूजुअल प्लेयर उतर सकते हैं, जो कि पीएसजी के पास नहीं होगा. और ऊपर से पीएसजी का मेन प्लेयर्स लाइक हाकिमी शायद नहीं खेलेगा और फाबियन रुइज का भी कुछ श्योरिटी नहीं है कि वो खेलेगा कि नहीं खेलेगा. तो वो एक पीएसजी का मतलब क्राइटेरिया है कि ऐसा हो सकता है. अभी उसने जो कहा मैं पूरा सहमत नहीं हूँ, क्योंकि पीएसजी का अटैक वन ऑफ द बेस्ट है अभी यूरोप में. तो मैं उसमें उसके साथ थोड़ा डिसएग्री करने वाला हूँ, ठीक है, कि ना तुम साका और मार्टिनेली, ट्रोसार्ड इन लोग को एक जगह पे नहीं रख सकते. ये लोग अलग है, ठीक है. और ऊपर से उस्मान डियोर, ठीक है, वो उसका भाई अलग ही चल रहा है. और कवारात्सकेलिया phenomenal this season. Like what he can't do, that guy is defending, that guy is pressing, that guy is scoring, that guy is providing assist, everything in every aspects of the game. That guy is phenomenal. Okay, yes, but the difference attacking difference, I can show you one thing. Their goals per game we can see Arsenal has 2.1 and PSG has 2.8. बिग चांसेस पर गेम पे अगर दिखा जाए तो इधर पे आर्सेनल आगे है 3.9 और उधर पे पीएसजी 3.7. मतलब ये 0.2 का जो डिफरेंस है, ये 0.2 का डिफरेंस ही डिफरेंस कर सकता है गेम में. अगर आर्सेनल ने वो वाले
मतलब Clinical बॉल्स पे, finishing, मतलब yeah. हाँ वो क्लिनिकल फिनिशिंग अगर वो लोग दिखा दिए, ठीक है, तो उधर पे बन सकता है बात। और एक चीज, लुइस एनरिके का जो है वो अलग Homework, लेवल का बंदा है, अलग लेवल homework का होमवर्क करके करके आएगा। आते हैं। कोई भी टीम हो, उनका स्ट्रांग पॉइंट पकड़ते हैं, उस स्ट्रांग पॉइंट को वीक बना के छोड़ते हैं, ठीक है। वही तो भाई, तो मतलब अलग बात ही। वही है उधर पे, मतलब आर्सेनल को चौकन्ना रहना पड़ेगा, कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स हम आर्सेनल से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो दिखा दे कि पीएसजी को हम भी चैलेंज कर सकते हैं, जो कि इस सीजन पिछले सीजन पे हमने देखा है कि पीएसजी ने रोक लिया था आर्सेनल को, हरा दिया था, दोनों मैच पे ही हर गया था, क्योंकि वो क्लिनिकल फिनिशिंग का ये नहीं था आर्सेनल पे। दूसरी तरफ पीएसजी ने भी बहुत चांसेस मिस किए, इजी चांसेस मिस किए। एक डेविड राय ने जो सेव किया था पिछले सीजन, शायद गोंजालो रैमोस का था, वो 1v1। वही वही। डेविड राय इज समथिंग in this season and also in previous season, but this season he is phenomenal. Actually, both teams' goalkeepers are phenomenal this season. Obviously, can't doubt. Uh, but we can see about the clean sheets defending. Arsenal has 9 9 clean clean sheets sheets. in 14 matches. They 14 matches, barely 9 clean concede. They sheets. barely concede. As I Yes, said about the defense, right? obviously. But whereas PSG considered, but इधर पे वो नहीं कह सकते कि पीएसजी का डिफेंस उतना स्ट्रांग नहीं है। हाँ, नहीं है, आर्सेनल जैसा नहीं है, लेकिन हाँ, है। चलेगा, but उतना भी नहीं है। और एनरिके का वो फिलोसफी है क्रूएफ वाला कि हम 5-4 जीत लेंगे भाई, 1-0 जीतने से, ठीक है। तो इसलिए उनका क्लीन शीट्स हमको कम दिखने मिलेगा। तो आगे देखते हैं, अभी और भी डिस्कशन होगा तो उसके मुताबिक क्या चलता है गेम पे। Let's see. So, जैसे हम लोग आर्सेनल का डिफेंस के बारे में बात किए और पीएसजी का अटैक, जो कि वन ऑफ द बेस्ट है फ्रॉम बोथ साइड्स, लेकिन सर एलेक्स फर्गुसन ने एक बात कही थी कि attack wins you matches but the defense wins you trophies. So here is the biggest, or I could say the best defense of this season is Arsenal. So as per Alex Ferguson's words, I can feel that Arsenal is going to win this season. Yeah, obviously. It's for me. Obviously, but the odds are saying it will be PSG. Okay, and we will discuss. Odds can say, but we will discuss about how Arsenal can stop this PSG and how PSG can outmatch the Arsenal in this video, and we are going to do that right now. Right now. Okay, as he said that quote of the Alex Ferguson, attacks wins you matches and defense wins you titles. मैं इधर पे और एक पॉइंट कहना चाहूँगा, sometimes offense is the best defense and PSG is showing that in every department, like in especially with Kvaratskhelia, but he has that stamina to do that. Obviously, but now we are going to discuss one of the biggest setbacks of PSG in CWC final, how Chelsea stopped that unstoppable PSG. Yeah. So here we are. As we can see, the formation of Chelsea was 4-2-3-1. Like they have their right back Gusto, left back Kukurea, Reece James, Moses Caicedo. But the formation on paper is 4-2-3-1. Right. But actually the formation was not 4-2-3-1. How they exploited that PSG? Terrible. It was terrible. That Cole Palmer masterclass. हम लोग बात उसी के ऊपर करने जा रहे हैं कि उधर पे कोल पाल्मर ने जो फ्लूइडिटी लाया था उस टीम के अंदर, उस स्पेशली उस मैच के अंदर जिधर पे ब्रेक हो चुका था वो नूनो मेंडेस का वो डिफेंस, ठीक है, नूनो मेंडेस का जो वो डिफेंस सेक्टर था वो ब्रेक हो चुका था। हम अगर देखे पूरा उधर पे देखे तो ये ऑन पेपर तो 4-2-3-1 था, लेकिन मैच के बीच का पोजीशन, अगर आपका वो मैच आप लोग ने किसी ने भी देखा है तो ऑब्वियसली देखा होगा भाई, आप देखेंगे कि ज्यादातर पोजीशन था पीएसजी के हाथों में, ठीक है। लाइक 63% पोजीशन शायद पीएसजी के हाथों में था, उधर पे 37% चेल्सी के हाथों में था।
ऐसे पोजीशन रखते हुए भी वो मैच पे चेल्सी 3-0 बीट किया है, ठीक है। क्यों बीट किया है? मैंने वही बात बोला, जो जो बिग चांसेस क्रिएट हुआ था, जो जो बिग चांसेस क्रिएट हुआ था, चेल्सी ने उस पे दाव लगा के वो सब कुछ कन्वर्ट कर दिया था। पूरा क्लिनिकल पूरा था क्लिनिकल एकदम, फिनिशिंग था। वही बात हमको चाहिए आर्सेनल पे, अगर आर्सेनल पीएसजी को रोकना चाहते हैं तो। और स्पेशली वो पाल्मर का जो फ्लूइडिटी था, वो फ्लूइडिटी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं साका से। एबरेची एजे और साका से, एबरेची एजे और साका से, ये दोनों को। साका को मोर सेंट्रलाइज्ड खेलना पड़ेगा इसलिए, और एजे को ज्यादा मतलब प्लेयर्स का प्रेशर लेना अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। और हम जो इधर पे देख सकते हैं कि मैं दिखाता हूँ अभी, हम जो इधर पे देख सकते हैं कि इधर पे आर्सेनल ने जो 24 सीजन पे पीएसजी को बीट किया था, वो इस फॉर्मेशन पे था 4-4-2। पीएसजी का मेन स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनका पोजीशन, मेन स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनका पोजीशन विथ देयर मिडफील्ड, विथ देयर मिडफील्ड। दे आर कंट्रोलिंग मिडफील्ड इन एवरी मैचेस। अगर वो वाला चीज हमको रोकना है, किसी भी तरीके से रोकना है, तो मिडफील्ड को ओवरक्राउड करना पड़ेगा। मिडफील्ड को ओवरक्राउड करके वो वाला चैनलिंग, वो वाला लिंकअप तोड़ना पड़ेगा जो कवारेत्स्केलिया, उस्मान देम्बेले, वितिनिया और नेवेस, ये सब लोग मिलके खेलते हैं, ठीक है। ये और रुइज, ये पांचों का जो लिंकअप प्ले है, ये लिंकअप को बंद करने का एक ही तरीका है, और वो है तुम ओवरक्राउड करो, मिडफील्ड को ओवरक्राउड करो, उनको सांस ना लेने दो, ठीक है। बहुत ज्यादा ओवरक्राउड हाँ, है। उनको सांस ना लेने दो। अगर हम देखें इधर पे, ठीक है, थॉमस पार्टे था तब, अभी जुबिमेंडी खेलेगा यही जगह पे, ठीक है। साका को हम राइट मिड देख रहे हैं, गैब्रियल मार्टिनेली को लेफ्ट मिड देख रहे हैं, ऊपर पे ट्रॉसार्ड है, हवर्ट्स है, ठीक है। अगर हम देखें तो पीएसजी का मेन सीएफ, मेन जो स्ट्राइकर है वो है डेम्बेले, ठीक है। ये बंदा एक तो बोथ फीट से खेल सकता है, ठीक है, मतलब कुछ भी कर सकता है, दोनों फीट सेम है, स्ट्रांग है। तो इसको रोकने के लिए अलग से अगर कोई मैन मार्किंग या ऐसा कुछ लगा दे, नहीं काम करेगा, इसके अगेंस्ट नहीं काम करने वाला। तो हमको रोकना कैसे? हमको एक ही तरीके से रोकना है, वो चैनल को बंद करना पड़ेगा, और वो चैनल एक ही बंदा क्रिएट करता है पीएसजी के लिए, और वो है कवारेत्स्केलिया, ठीक है। अगर तो कवारेत्स्केलिया उनका लेफ्ट है, तो इधर पे राइट पे ज्यादा क्राउड करना पड़ेगा ही, और बुकायो साका, हवर्ट्स, इन लोग को वो जगह ब्लॉक करना पड़ेगा कि वो नूनो मेंडेस और फबियन रुइज और जो कवारेत्स्केलिया का जो चैनलिंग है वो बंद करे। मतलब वही कि सबको ट्रैक बैक करके खेलना पड़ेगा। एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा ट्रैक बैक, एग्जैक्टली, साका को बहुत ज्यादा ट्रैक बैक करना पड़ेगा। और ऊपर से हम लोग एक चीज के बारे में डाउटफुल है कि हकीमी खेलेगा या नहीं। अगर हकीमी नहीं खेला, अगर हकीमी राइट बैक नहीं खेला, तो उधर पे पीएसजी थोड़ा लड़खड़ा सकता है, क्योंकि उधर पे राइट बैक अगर हकीमी नहीं रहेगा तो खेलेगा शायद से जायड एमरी, और जायड एमरी उनका उसका जो अटैकिंग ट्रांजिशन है, अटैकिंग लिंकअप है, बहुत अच्छा है। मैं उसके रिगार्डिंग कुछ बात नहीं कर रहा, लेकिन उसका डिफेंसिव ट्रांजिशन, ट्रैक बैकिंग, ये थोड़ा वीक है, ये वीक है, हमको मानना भाई। वो एक्चुअल में तो वैसा है नहीं, पे नहीं खेलता, वो राइट बैक है नहीं, ठीक है। तो उधर पे हमको काम दे सकता है मार्टिनेली का पेस, ठीक है। मार्टिनेली का पेस, उनका उसका जो काटिंग करके जो घुसने का मतलब ये है, टेंडेंसी है वो वाला। और ट्रॉसार्ड शॉट लेने, हाँ, और ट्रॉसार्ड करेगा क्या? ट्रॉसार्ड उधर पे खींच सकता है डिफेंडर को, ठीक है। उधर पे मार्किनियोस या विलियम पाचो को अगर उधर से खींच के वो स्पेस एक्सप्लॉइट कर दे, ठीक है। और उधर पे हवर्ट्स को काम करना पड़ेगा एज ए रॉम ड्यूटर, एज ए स्पेस एक्सप्लोरर, जो काम मुलर करता था, थॉमस मुलर, ऑब्वियसली वो वाला काम अगर हवर्ट्स सही से कर दे उधर पे, तो लेफ्ट वो राइट साइड पीएसजी का ओपन होने वाला है, और उधर पे बाउंस करना पड़ेगा आर्सेनल को। वही जो एक तो चांसेस मिलेगा उनको फिनिश करना पड़ेगा। ऑब्वियसली ये एक बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी बन सकता है आर्सेनल के लिए, कि तुम राइट साइड ओवरक्राउड करो, लेफ्ट साइड से अटैक मारो, ठीक है, और उधर पे गोल बटोरो, यही बात है। और दूसरी तरफ अगर हम पीएसजी का बात करें, ठीक है, पीएसजी इधर पे उन लोग पूरा डिपेंड करते, मैंने बोल ही दिया कि मिडफील्ड पे, और उनका जो फ्लूइडिटी है, अपर साइड जो फ्लूइडिटी है, डेम्बेले, कवारेत्स्केलिया और ऑब्वियसली डुए, ये डेम्बेले और डुए का जो स्विच अप्स है, ये बहुत तकलीफ देगा। डुए स्कोर्ड इन द लास्ट यूसीएल फाइनल 2 टाइम्स। ऑब्वियसली ये बहुत तकलीफ देने वाला है मैगलाइस और सलीबा को, ठीक है। तो इन लोग को डिफेंसिवली स्ट्रांग रहना ही पड़ेगा, ज्यादा
प्रेशर आएगा हमारे डेक्लन राइस पे, और जुबिमेंडी जो खेलेगा वो जुबिमेंडी और डेक्लन राइस अगर स्विच करके खेल सकते ऊपर नीचे जाके तो फिर अर्सेनल का अच्छा खासा चांस है। लेकिन अगर वो लोग मतलब ब्लॉक हो जाएंगे एकदम नीचे या ऊपर नहीं जा पाएंगे फिर बहुत प्रेशर में आ जाएगा अर्सेनल। वही पीएसजी के अगेंस्ट अगर तुम ऐसा करते रहो कि तुम अटैक आ रहे हो, तुम अटैक को एब्जॉर्ब कर रहे हो, बार बार यही चीज कर रहे हो, तुम अटैक पे नहीं जा रहे हो, तो पीएसजी तुम पे तो पीएसजी तुम पे हावी हो जाएगा, पीएसजी तुम पे हावी हो जाएगा। तो वो वाला चांस नहीं देना है। अब अगर हम देखें कि इधर पे जो मैचेस हुआ था सीडब्ल्यूसी फाइनल, उधर पे जो हम देखे ये पाल्मर और पेद्रो, ये दोनों ने जैसा मजदूरी किया था ना, ठीक है, मतलब वैसा करना पड़ेगा कि पूरा पीएसजी को बीट किया पीएसजी की ही अंदाज में, ठीक है। एक टाइम पे ऐसा था ना इनका फॉर्मेशन कि नीचे 5 ऊपर 5 ऐसे खेल रहे, ठीक है, नीचे 5 जो मिडफील्ड का कोई सिनेरियो नहीं रखा, क्योंकि वो लोग ऐसे प्रेस कर रहे कि जरूरत नहीं। इधर पे मैंने उधर पे जो एक गोल आया था शायद पाल्मर का सेकंड गोल, उधर पे ऐसा हुआ कि इधर से रीस जेम्स ने पास दिया और पेद्रो ने इधर पे जाकर रिसीव किया, पेद्रो ने रिसीव करके वो पास पेद्रो जब रिसीव किया तब उधर पे नुनो मेंडेस आगे आ गया था उसको मार्क करते हुए, और पूरा राइट साइड ओपन हो चुका था जिससे पाल्मर काटिंग करके घुस गया था। तो यही चीज सेम चीज करना पड़ेगा अर्सेनल को अगर अर्सेनल जीतना चाहे तो। और अर्सेनल का मैंने जो दिखाया अभी 4-4-2 का जो फॉर्मेशन, वो अभी नहीं खेलता है 4-4-2 में, अभी ज्यादातर खेलता है 5-3-2 ऐसा या 3-5-2 ऐसे हम कह सकते हैं कि विंग बैक से, ठीक है, विंग बैक से जो ये लुइस केली, ठीक है, ये विंग बैक्स के तरह काम करता है। बेन व्हाइट, ठीक है, इन लोगों से बेन व्हाइट अभी इंजर्ड है तो उसके जगह वो नहीं खेलेगा, टिम्बर भी डाउटफुल है, तो मुस्केरा है और हिनकैपी है, यही 2 ऑप्शंस है। अगर मुस्केरा खेला राइट बैक तो अर्सेनल का जीतने का चांसेस कम हो जाएगा। और अगर हिनकैपी शुरू से खेला और वो जो मजदूरी पिछले कई मैचों से कर रहा है वो वाला करता रहे तो शायद बात बन सकता है इधर पे। और एक चीज, मैं नहीं चाहता कि विक्टर योकेरेस स्टार्ट करे मैच में, स्टार्ट करना है हवर्ट्स, योकेरेस को बाद में लाओ, ठीक है, उसका जो प्रेसिंग इंटेंट है, उसका जो मूवमेंट है ऑफ द बॉल, वो वाला काम पे लगाओ आफ्टर 50 मिनट्स या 60 मिनट्स, फिर जाके बात बन सकता है। क्योंकि तब तक पीएसजी का डिफेंस थका हुआ होगा और पीएसजी का डिफेंस पे वैसा बैकअप नहीं है कि वो लोग आगे आ जाए। आर्सेनल का जैसा है वैसा नहीं है, वैसे वही बात है, ऐसा ही सीन है। तो यही था जो था, मतलब इधर पे हम जो डिस्कस कर सकते हैं कि कौन कैसे प्रेशर क्रिएट कर सकता है। और अगर इधर पे जो एजे है, एजे को वो वाला काम करना पड़ेगा जो मैंने बोला कि अगर 4-4-2 किए, ठीक है, तो एजे को बाद में लाओ, 4-4-2 किया तो एजे योकेरेस को बाद में लाओ। और अगर ऐसे ही खेले कि जो ये एक्चुअल फॉर्मेशन अभी जो दिख रहा है कि 4-2-3-1 है, ये एक्चुअल 4-2-3-1 नहीं रहता है, ये 3-5-2 हो जाता है। तो वो वाला फॉर्मेशन अगर हम देखें कि अर्सेनल को खेलते हुए, तो उधर पे एजे ऑब्वियसली आगे आएगा, ठीक है, तो एजे को वो वाला काम करना पड़ेगा कि वो रोमड्यूटर टाइप का जो वो स्पेस एक्सप्लोर करना पड़ेगा, और ट्रॉसार्ड को वो वाला काम करना पड़ेगा जो प्लेयर को खींच के निकाल सके, ठीक है। इधर पे ट्रॉसार्ड है लेफ्ट मिड या लेफ्ट विंगर, लेकिन उसको खेलना पड़ेगा एक सेकंड स्ट्राइकर के मुताबिक, सेंट्रलाइज सेकंड स्ट्राइकर के मुताबिक। लेकिन वही एक प्रॉब्लम है कि ट्रॉसार्ड काट इन नहीं करता, वो काट बैक कर जाता है वाइड पे, तो और वो ज्यादातर क्रॉस देने के चांसेस में रहता है, ठीक है। तो वो वाला इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि शुरू से ट्रॉसार्ड के अगर ये वाला फॉर्मेशन खेले तो शुरू से ट्रॉसार्ड की जगह मार्टिनेली स्टार्ट करे, क्योंकि मार्टिनेली वो वाला प्रेशर शुरू से क्रिएट करता है, शुरू से क्रिएट करेगा। तो यही है कुछ जिससे शायद से हमें लगता है कि अर्सेनल पीएसजी को रोक सकता है। और आगे देखते हैं कि पीएसजी क्या करके आता है। वो लोग उनका वो लोग अलग अलग सिनेरियो बनाते हैं, अलग अलग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। जैसे कि हम बायर्न के अगेंस्ट वो लोग को देखे कि जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन था बायर्न का, उसका राइट मिड जो ओली से उधर पे पूरा क्राउडेड कर दिया, हर एक मतलब हर एक गोल किक उधर पे बाहर मार रहा था। क्यों? क्योंकि उधर पे जब अगर क्राउड कर दो, थ्रो इन कर दो, ठीक है, ओलिसे को फ्री स्पेस मत दो खेलने के लिए। ओलिसे को फ्री स्पेस नहीं मिला, वो 2-3 टेक ऑन किए, नहीं मिला उसको चांस, वो फिर टेक ऑन करना बंद कर दिए। तो वही बात है, अगर ऐसे फ्रस्ट्रेटेड कर दोगे तुम प्लेयर्स को तो पीएसजी ऑब्वियसली गोइंग टू विन, बट प्लेयर्स को इधर पे
एक ही चीज बचा सकता है, वो है फ्लूइडिटी। अगर ये एजे और साका का कॉम्बिनेशन अच्छा बहुत- निकल जाए, बहुत और एक बहुत- चीज और एक चीज, उधर पे जुबिमेंडी के बाद 60 मिनट के बाद या 50 मिनट के बाद ओडेगार्ड को ले आओ, ठीक है। तो वो तीनों का एक सिस्टम बना लो, एक फ्लूइड सिस्टम बना लो Mid पे। कि कौन कहाँ पे कब रोटेट करेगा। हम जानते हैं कि ओडेगार्ड राइट पे भी खेल सकते हैं, मिड पे, विंगर पे, ऐसे खेल सकते हैं। उसका विंग बैक खेला है, उसका वो वो भी एक्सपीरियंस है, काटिंग करता है, काटिंग उसका वो एक्सपीरियंस है। तो वही बात है, अगर ये वाला चीज, हर एक चीज सही सही एग्जीक्यूट हो जाए मैच पे, तो हम फिर देख सकते आर्सेनल हैं को आर्सेनल को हाथ ट्रॉफी पे जीतने। फर्स्ट टाइम यूसीएल ट्रॉफी, और नहीं तो पीएसजी विल नहीं तो होगा ही Conquer पीएसजी again। ऐसे ही, मतलब अगर स्टार्ट में पीएसजी गोल कर दिया ना, फिर तो खत्म सीन, फिर कुछ नहीं कर नहीं कर सकते। उनको हावी नहीं होने देना है एक दूसरे के ऊपर। अगर हावी होने दिया तो खत्म, निकल देगा, उधर ही खत्म कर हाँ, दिया। उधर ही खत्म। तो यही तक था वीडियो। आज का वीडियो और आज का डिस्कशन। होपफुली यू गाइस एंजॉयड इट, एंड as you can see, he is a Manchester United fan and I am wearing his nightmare right now. That's his story. Yeah, he will never forget that night. Yeah. What can Okay. we do? See you in the next season, obviously. And obviously वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और हमारे साथ जुड़े रहो। हम शायद से इसका रिव्यू भी आएगा, हाँ, इसका पोस्ट मैच रिव्यू भी आएगा, और शायद से हम इसका वॉच अलोंग भी करने वाले हैं। वो देखते हैं। तो आप लोग जुड़े रहना। Yes. थैंक यू, दैट्स फॉर टुडे।